तो आज की संध्या परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरी आप सबों की सहायता की है। और इस संध्या के समय प्रभु ने हमारे मन में बात डाला कि आज की संध्या हम एक साथ एकत्र होकर अपने प्रभु की महिमा बढ़ाई और उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन धन्यवाद को प्रभु के सामने रख सकते हैं। एक बात जो बीते दिनों से मैं सीख रहा था कि भाई पंकज एक दिन वचन रख रहे थे जिसमें उन्होंने लूका 6 अध्याय उसका 27 वचन को देखेंगे। लूका 6 अध्याय उसका 27 वचन से भाई कुछ बातों को मेरे और आपके सामने रखे थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। उस वचन पर मैं ध्यान दे रहा था जहां पर ऐसा लिखा है कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और वो बोल रहे थे मैं सुनने वालों से कहता हूं। आज अभी भी भाई गाना गा रहे थे, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है। उसमें अंतिम पद जो गाए, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। जैसे 48 का 18 वचन में लिखा है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तो आगे लिखता है वचन में 48 के 18 में, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तो इस वचन से मेरे प्रियो, हम सब प्रतिदिन वचनों को सुनते हैं या विभिन्न प्रभु के दास हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत से वचनों को रखते हैं, कई अपने व्यक्तिगत जीवन से रखते हैं और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम सबों की सहायता करना चाहते हैं। क्योंकि सुनने वाला जीवन न मेरे और आपके पास यदि ना हो तो सुनकर भूलने में देर नहीं लगता। अगर जैसे इब्रानी 4 में है, शायद इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय को जो बार बार मेरे और आपके सामने खुलता है, तो इसमें लिखा है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमने सुसमाचार को सुना है, सुनाया गया है लिख रहा है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ भी लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यदि हम वचनों को सुनते हैं मेरे प्रियो, और अगर हमारे मन में ना बैठे, विश्वास के साथ लिख रहा है, तो जो फल होना चाहिए, जो वचन का काम मेरे और आपके हृदय में होना चाहिए, वो काम मेरे और आपके हृदय में नहीं होता। क्योंकि आप वचनों को देखेंगे, जब वचन को सुन के उसके अनुसार करेंगे तो उसके बहुत से प्रतिफल हैं मेरे प्रियो। मैं उसको वचन से देख रहा था, जैसे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय देखिए, जो बार बार मेरे और आपके सामने खुलता है। हम जानते हैं उन वचनों को अच्छी तरह। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय
उसका एक पद से मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु सहायता करें इन सारे वचनों को समझने में मेरी और आपकी। यहाँ पर लिखा है, ये जो व्यवस्था का जो विवरण है, ये मूसा उनके सामने रख रहा था जो दासत्व के घर से छुड़ाए गए थे, जिन्होंने लाल सागर में, बाइबल बताती है कि मूसा का बपतिस्मा लिया था। ये बपतिस्मा पाए हुए लोग थे। छूटने का अनुभव था यहाँ दासत्व के घर से। जब तक वो नहीं छूटे और जब तक लाल सागर नहीं पार किए, तब तक उन्हें व्यवस्था नहीं दी गई। अब यहाँ पर उनको व्यवस्था दी जा रही, क्योंकि वो छूट के आ रहे हैं, लाल सागर पार करके आ रहे हैं। उनको कुछ समझाया और सिखाया जा रहा है। तो यहाँ वचन जो शुरू करता है, यदि से शुरू करता है वचन। 28 का एक वचन से आप देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 का एक वचन से, तो यहाँ पर देखिए मेरे आदरणीयों, वो शुरू करता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। क्या क्या कह रहा है, देखिए वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। तो आगे एकदम आशीष लिखता है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वही आशीष है। यदि चौकसी से चित लगाकर सुनने वाला जीवन मेरे और आपके पास हो, तो कहता, तो वह तुझे पृथ्वी पर की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और नीचे लिखता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, वचन को देखिएगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और यहां से नीचे आप जब देखेंगे मेरे प्रियो, 14 पद के जाते तक आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष इसमें लिखा, वो दिया गया है। सुनने के कारण, सुनने के कारण मतलब क्या हुआ कि यदि जिसको मैंने और आपने सुना, चौकसी से चित लगाकर उसमें लग गए, और वो जो मेरे और आपके चित्त में बस गया, जो वचन आपके मेरे और आपके चित्त में बस गया, यदि मैं और आप करने की तू चौकसी करे। आगे इसी का एक वचन और मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा, जिसको मैं देख रहा था, कैसा अद्भुत परमेश्वर है। वो पूरा कंडीशन के साथ सारी बातों को रखता है। देखिए, व्यवस्था विवरण खोले हैं ना, तो व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, उसका 12 वचन से मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 12 वचन से देखिए, कैसे परमेश्वर के प्रेम को देखिए मेरे प्रियो। मैं जब इन वचनों को देख रहा था, अपने जीवन के लिए सीख रहा था कि प्रभु जी दया करें कि मुझे वो, क्योंकि बार बार आप वचनों में देखेंगे मेरे प्रियो, चाहे वो सुसमाचार में देखिए या सातों कलीसियाओं का जो वर्णन प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, तो बार बार एक चीज आप पाए होंगे, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मतलब इसका मतलब ये हुआ, नहीं सुनने वाले कान भी होते हैं, है ना भाई। और बार बार वचन कहता, जिसके सुनने के कान हो, सुनने के कान हो, इसको मैंने ऐसी समझा कि जो अपने चित्त में बसा लिया बच्चा और उस वचन के प्रति चौकसी करने लग गया, तब सुना। जैसे मैं बार बार एक उदाहरण रखता हूं, और यहां भी एक आध बार इस वचन को बोला हूंगा कि
सुनना किसे कहते हैं? मान लीजिए मैं अपने किसी आप लोगों में से किसी के घर गया, जैसे जिनको जानता हूं उन्हीं का नाम ले रहा हूं, बेला बहन के घर गया मैं, और वहां गया और मैं बोला बहन एक गिलास पानी पिलाइए मेरे को, पर बहन वहां से उठी नहीं, बैठी हुई हैं। तो क्या मैंने जो उनसे कहा था कि मुझे एक गिलास पानी पिलाइए, उसको सुना उसने? नहीं सुना। तो सुना कब हो जाएगा? जब वो मेरे लिए पानी लाएंगे। ले आए, है ना? जी हाँ। जब मेरे कहने के अनुसार वो अब मेरे लिए पानी ले आए, तब सुना। उसी प्रकार यदि हम सुनते तो हैं, पर उस वचन के अनुसार यदि नहीं करते, इसका मतलब मैंने और आपने नहीं सुना। यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा ना, 7 का 12 से, मैं वो नहीं कराऊंगी, इसको पूरा पढ़ेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। मैं इसको अपने जीवन के लिए सीख रहा था, इसलिए कुछ बातों को मैं आपके सामने, मेरे से अच्छे हैं आप लोग और मनन करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं, और मेरे से अच्छा कह भी सकते हैं आप लोग, पर जो मैं सीख रहा था उसको आपके सामने रखता हूं मैं। यहाँ लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, कैसे करोगे? सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, लिखा। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। देखो तो कैसी अद्भुत आशीष है। फिर आखिर लिखता है, देखिए आशीषों को देखिए मेरे आदरणीयों, मेरे प्रियो, और वह तुझसे प्रेम रखेगा। देखिए, और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करे। मतलब यहाँ पर मेरे आदरणीयों देखिए, आशीष ही आशीष क्या है? सुनकर मानोगे और उस पर चलोगे, चलने वाला जीवन हो जाए मेरे पास। सुनकर एक तो उसको मानना, और उसके बाद चलने वाला जीवन। हम बहुत वचन नहीं जानते, पर जितना वचन हम जानते हैं, जिसको मैं और आप समझ चुके हैं, क्या उसके अनुसार चलते हैं? हम नहीं जानते बहुत, पर जो जानते हैं, जो हमारी समझ में आ चुका है, उस वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन है कि नहीं मेरे प्रियो? ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो ऐसी ऐसी आशीषें हैं। सिर्फ एक साइड, यदि तू ऐसा करे तो मैं ऐसा कर दूंगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं ऐसा कर दूंगा। कैसा अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। और मजे की बात यह है कि मैं और आप उसको नहीं कर सकते। जैसे क्या है, आप एक वचन को देखें, बार बार खुलता है मेरे और आपके सामने, और जानते भी होंगे, यूहन्ना 14 का 15 वचन। वहां पर लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ऐसा लिखा है। अगर तुम मुझसे कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो उसका प्रमाण एक ही तो बता रहा है वचन, कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम तो अपने माँ बाप की आज्ञा भी नहीं मानते हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसने हमको पाला पोसा बढ़ाया सब कुछ किया, जो करते हैं मेरे और आपके लिए, उसकी आज्ञाकारी नहीं है। तो उस परमेश्वर के कैसे आज्ञाकारी हो जाएंगे आप, जो जिसको आपने देखा भी नहीं है?
पर परमेश्वर के प्रेम को देखिए, उसी के नीचे 16 वचन है। यूहन्ना 14 के 15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पर नीचे लिखा क्या है देखिए, उसका 16 वचन को देखिएगा मेरे प्रियो। यूहन्ना 14 के 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वे हाँ, तुम्हें एक और सहायक देगा क्यों? कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, सहायक क्यों देगा? सहायक की आवश्यकता एक मनुष्य को क्यों होती है? जब वो क्यों खुद सहायक चाहिए? जब वो खुद उस काम को पूरा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। वो जानता था, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो जानता था ये लोग मेरी आज्ञाओं को इसलिए बोला मैं तुमको एक सहायक दूंगा। उसी का 14 का 26 वचन पढ़िए तो। यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वे तुम्हें सब बातें सिखलाएगा। ये देख लीजिए, क्यों क्यों वो सहायक क्या करेगा मेरे और आपके साथ? मुझे और आपको सब बातों को सिखलाएगा। और आगे क्या लिखा है? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है कहा वे है, वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये देख लीजिए, वो आएगा तो ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा लिखा है परमेश्वर। उसी प्रकार 15 का 26 वचन को पढ़िए। 14 का 26 पढ़े, 15 का 26 पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात हाँ सत्य का आत्मा जो पिता हाँ की ओर से निकलता है, हाँ, तो वे मेरी गवाही देगा। ये देख लीजिए, कैसे वो मुझको बिना सहायक के मैं और आप इस आत्मा के जीवन को नहीं जी सकते। हालेलुया। इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है कि आत्मा के अनुसार चलो। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु सहायता करे, मैं और आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उस सत्य की आत्मा का प्रबंध मेरे और आपके जीवन के लिए किया है, तब मैं और आप करेंगे। सुनकर मानेंगे कब? जब वो आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगा। आमीन आमीन क्योंकि आमीन। नहीं तो उसके बिना कैसा हो जाएगा मेरा जीवन? देखिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन इसी लूका 6 अध्याय उसका 46 वचन से आगे पढ़िए तो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हाँ, क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? कैसा दर्द है प्रभु का। जब तुम लोग मेरा कहना मानते नहीं हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते रहते हो? आगे जो कोई मेरे पास आता है शुरू और काहे मेरी से किया? 1 मिनट बहन, शुरू काहे से किया? जो कोई, जो कोई कोई भी हो सकता है, जो कोई मेरे पास आता है, और मेरी बातें सुनकर उन्हें हाँ मानता है, उन्हें हाँ, मानता है, सुनकर क्या करता है? सुनकर क्या करता है? मानता है। मानता है। सुनकर मानता है तो क्या क्या लिखा है आगे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। हाँ वे उस मनुष्य के समान है हाँ जिसने घर बनाते समय भूमि हाँ गहरी खोदकर हाँ चट्टान पर नींव डाली, हाँ और जब बाढ़ आई हाँ तो धारा उस घर पर लगी, परंतु हाँ उसे हिला ना सकी, हाँ क्योंकि वह पक्का बना था।
ये देख लीजिए, इसी को जब आप मत्ती 7:24 के 27 में पढ़ेंगे तो जो ऐसा गहरी मिट्टी खोद कर चट्टान पर घर बनाया है उसको बुद्धिमान कहते हैं। पर इसी का अब इसको पढ़ दीजिए 49 वचन को। परंतु जो सुनकर नहीं मानता जो वे उस सुनकर नहीं मानता वे उस मनुष्य के समान है हाँ, जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। ये देख लीजिए मेरे प्रियो, इस माटी के जीवन से आप प्रभु की महिमा करना चाहेंगे। ये मट्टी जो आदम का स्वभाव है, जिसके बारे में लिख दिया गया है, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का कोई भी काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। मिट्टी के घर से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये गिरजा ऊर्जा जितना भी है ना, काहे से बना हुआ है? मिट्टी से। और बाइबिल मुझे और आपको कहती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मंदिर हो। प्रभु सहायता करे मेरे प्रियो कि मेरे और आप, बस एक ही चीज मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था कि प्रभु जी वो सुनने वाला जीवन, सुनकर मानने वाला और उस वचन पर चलने वाला जीवन मेरे पास हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों से मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, उन्हीं वचनों को मैं आप लोगों के सामने रख सका। प्रभु हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।